देश के मजदूरों के साथ विश्वासघात करने वाली भाजपा सरकार तानाशाही करने पर उतर आई है। कांग्रेस ने मजदूरों को आजीविका की गारंटी दी थी। यह भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार दिया गया था, जिसकी भाजपा ने हत्या कर दी है। नागरिकों के अधिकारों की हत्या करने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस आगे आई है। यह बात ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने कही। वे आज कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के 12 करोड़ मजदूर जो गांधी जी के सपनों का भारत बनाने में भूमिका निभाते हैं, उनके अधिकारों की हत्या का प्रयास किया गया है। नरेगा से मनरेगा किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अजय उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम को इस योजना से जोड़ा था, लेकिन भाजपा ने महात्मा गांधी के विचारों को गोली मारी है। भाजपाई महात्मा गांधी के नाम को मिटा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में यह एक स्कीम थी, लेकिन भाजपा ने इसे अब एक मिशन बना दिया है। यह सरकार जनता को धोखा दे रही है। इस पूरी योजना में राम जी का नाम तक नहीं है। भाजपा और आरएसएस को जब भी मौका मिलता है, वह जनता को धोखा देती है। आज सबसे पहले मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, श्री पंकज डावर जी, श्री वर्धन यादव जी, श्री संजीव भारद्वाज जी, श्री मोहित जी, श्री परल जी और सभी सम्मानित हमारे प्रेस पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आज जो मुख्य रूप से पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा सीनियर लोगों के द्वारा हर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य कारण है जो केंद्र की भाजपा सरकार सुधार के नाम के ऊपर जो बिल लेकर के आई और वास्तविकता में सुधार नहीं है। जो मनरेगा की जो स्कीम 2 दशक पहले जो कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, जो इस देश के गरीब को उसका हक दिया जाना था, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी थी, उसकी एक तरह से इन्होंने ये मिशन ला करके उसकी हत्या कर दी गई। पूरा देश इस बात को लेकर के चिंतित है, खास तौर से गरीब वर्ग जो 12 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए थे नरेगा से, वो लोग इससे प्रभावित हुए। और मैं कहता हूं जिस तरह से काला कानून किसानों के लिए इन लोगों ने बनाया था और लंबी संघर्ष लड़ाई करके वो कानून को वापस लेना पड़ा, ये बात मैं कहता हूं इस देश के गरीब और मजदूर को सड़कों पे आना पड़ेगा और सरकार को फिर इस कानून को, इसको मिशन को वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी उसी एक परिवार पार्टी के नहीं, पूरे राष्ट्र के सम्मानीय रहे, पिता का दर्जा उनको मिला है। उनके नाम से कोई सम्मान अगर कोई पार्टी दे रही है तो वो राष्ट्र हित के अंदर, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं था। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप जानते हैं, जो आजादी की लड़ाई से जुड़ा रहा। देश की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी का क्या योगदान, किस तरह गरीब के प्रति, छुआछूत के प्रति जो उनके दिल में प्यार था, जो उन्होंने करके दिखाया, ऐसा उदाहरण किसी विश्व में कहीं नहीं मिल पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी के नाम से एलर्जी रखती है, उनको तकलीफ है, द्वेष है, और इस नाम को उन्होंने उठा करके चेंज किया। न केवल नाम चेंज किया, अपितु पूरी की पूरी स्कीम बदल दी गरीब लोगों की, जिसका सारा पहला केंद्र करती थी। लगभग 90% केंद्र करता था, 10% राज्य करते थे। कुछ चीजों में तो 100 का 100% सेंटर भारत सरकार करती थी। अब जो नया लेकर के आए हैं सुधार बिल, इसके माध्यम से 60% केंद्र सरकार करेगी, 40% राज्यों पे करना पड़ेगा। राज्यों की माली हालत अच्छी नहीं है, गरीब है, इसलिए लगभग 50,000 करोड़ खर्चा इनके ऊपर पड़ेगा। तो ये एक तरह से धीरे धीरे फैल हो जाएगा और ये आगे गरीब को इस तरह का न्याय नहीं मिल पाएगा। सरकार को चाहिए था वास्तव के अंदर मनरेगा की मजदूरी बढ़ाते, 100 से अधिक दिन बढ़ाते, ताकि लोगों को फायदा मिल पाए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती, वो गरीब का और किसान के हित की बात कभी नहीं सोचती। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आज ये पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा नेशनल हेराल्ड जुड़ा हुआ है, जो पिछले लगभग 10 वर्षों से गांधी परिवार को, कांग्रेस के परिवार को जो परेशान करने की भारतीय जनता पार्टी की नीति रही। ईडी, सीबीआई जैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जो करती रही है। माननीय दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया, उसके बाद में पूरे देश के अंदर एक संदेश गया कि जो कांग्रेस कहती थी, सही कहती थी, ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए उसके लिए भी हम लोगों ने 16 तारीख को 17 दिसंबर को पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय घेराव किया गया और मनरेगा को लेकर के आने वाली रविवार 21 दिसंबर को हरियाणा के सभी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर कांग्रेस पार्टी
विरोध प्रदर्शन करेगी, ताकि आम जनता को पता लग सके किस तरह भारतीय जनता पार्टी गरीब की से खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों। देखिए, देश के मजदूरों के साथ विश्वासघात करने वाली जो भाजपा की सरकार है, जो तानाशाही पर उतर आई है, और मजदूरों को जिस तरह से हमारी सरकार ने आजीविका का गारंटी दिया था अनुच्छेद 21 भारत के मौलिक अधिकार के तहत, उसको कल छीन लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह से नागरिक अधिकारों की लगातार हत्या करने वाली भाजपा के सरकार के विरुद्ध आज पूरे देश में हम आपके साथ सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, और देश में ये मुद्दे जनता के बीच हमारे जो नेता, हमारे जो कांग्रेस के सिपाही हैं, वो ले जाएंगे और ये बताएंगे कि 12 करोड़ मजदूर जो सबसे नीचे वर्ग का है, जो गांधी जी के सपनों के भारत को बनाने में जिसकी भूमिका है, उसको किस तरह से लगातार भाजपा की सरकार अपने पूर्वाग्रहों के कारण हत्या करने का, उनके अधिकारों का प्रयास कर रही है। नरेगा से हमने मनरेगा किया, महात्मा गांधी का नाम हमने जोड़ा था। यह सरकार महात्मा गांधी के विचारों से नफरत करती है। इनकी विचारधारा ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। अब महात्मा गांधी के विचारों को मारने के साथ ये महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं, और उस पूरे जो योजना है, अब तो स्कीम हो गई है, मिशन हो गया है, पहले कानून था, उसको चेंज करके ये सरकार झूठा धोखा दे रही है कि हम गांधी जी के बदले राम जी का नाम ले रहे हैं। उस पूरे में राम जी कहीं नहीं है। आप उस पूरे को जब योजना का पूरा नाम रखेंगे तो, बल्कि ये गांधी जी को भी धोखा दिया है, राम जी को भी धोखा दिया है। जब जब मिलता है भाजपा और आरएसएस को मौका, वो गांधी जी और राम जी को देता है धोखा। गांधी जी के सपनों को तोड़ने वाले को यही दिखेगा। उनके दृष्टिकोण जो है, कहीं ना कहीं उस दृष्टिकोण में कुछ खामी है। और सच बात है कि वैचारिक आधार पर चूंकि गांधी जी का ये लोग विरोधी हैं, इसलिए इन्हें महात्मा गांधी के नाम से चिढ़ है। और जब महात्मा गांधी के योजना को चेंज कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए है, ग्रामीण स्वावलंबन के लिए है, तो इन्हें दर्द होना स्वाभाविक है। उस विरोध का ये कहीं ना कहीं इसी तरह का प्रतिकार देंगे जो दे रहे हैं। आप बताइए ना, इसमें कहाँ है विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसमें राम जी कहाँ है? कहीं एक तरह से ये विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन का नाम है, इसमें राम कहीं नहीं दिख रहे हैं। राम का नाम तो धोखा ये लोग दे रहे हैं। राम के जो पुत्र हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं इस देश के, उनके अधिकार को छीन रहे हैं, जो उनको रोजगार का अधिकार है। अब वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा ये रोजगार का कार्यक्रम चल रहा था, जिसको विश्व बैंक से लेकर और नीति आयोग लगातार प्रशंसा करते थे। यदि ऐसे कानून को खत्म करके और सरकार इस कानून को जो है कहीं ना कहीं मिशन में बदलना चाहती है, सही पूछिए तो गांधी से नफरत करते करते ये लोग इस देश के मजदूर से, गरीब गुरबा से नफरत करते। तो पूरा देश देख रहा है 2014 में जो केस लायक ही नहीं था, जिसको कोर्ट ने 16 दिसंबर को स्पष्ट कर दिया कि ये महज संज्ञान लेने लायक नहीं है कोर्ट केस, उस पर एक प्राइवेट व्यक्ति के शिकायत को सरकार ने जब्त किया, उसे अपना पेटेंट करा लिया, और उसे लगा कि इस बहाने गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जा सकता है। 2021 में जो है इस प्रक्रिया को फिर से शुरुआत किया 7 साल के बाद, जबकि सीबीआई और ईडी संयुक्त रूप से लिखित में ये बोल चुकी है कोर्ट को कि इसमें कोई मामला नहीं बनता है। ये दर्शाता है कि ये सरकार कितना डिस्परेट है विपक्षी लोगों को बदनाम करने का, विशेषकर गांधी परिवार को बदनाम करने का। पर एक बात, संस्थाओं का दुरुपयोग करते करते सरकार भूल गई है कि ये देश के लोकतंत्र का विरोध कर रही है, देश के संविधान का विरोध कर रही है, और इसका खामियाजा भाजपा को बहुत लंबे समय तक चुकाना पड़ेगा।